गांधी जी वो तो अच्छी बात है। यात्रा में नाइजीरिया का फोटो जो है यहाँ के विधायक है उन्होंने लगा दिया और कहा बहुत भीड़ आ रही। अब ऐसे ही भीड़ दिखानी पड़ेगी कांग्रेस को राहुल गांधी जी की। मैंने उस दिन कहा था कि पूरे देश के आ रहे हैं, अब तो लोग पूरे देश के जा रहे हैं, फोटो पूरे विदेश के आ रहे हैं। ये राहुल गांधी की सभा की स्थिति है। ऐसे ही एक बार इनके नेता ने वो पाकिस्तान का पुल लगा दिया था। ऐसे इनके नेता ने एक बार वो जब खरगोन में दंगा हुआ था तो फोटो कहीं और का लगा दिया था, खरगोन के दंगे पर झंडा फहराते हुए। ये कांग्रेस ऊहापोह में है, भ्रम की स्थिति में, दिशा भ्रम पैदा हो गया है। तो इसी तरह के वो फोटो लग रहे हैं नाइजीरिया के। इसी में सर कमलनाथ दिखानी भी ये यात्रा, मुझे पता है क्यों नहीं दिखा रही। उनको सब पता रहता है, वो अंतर्यामी है, बस दिक्कत ये है बता नहीं पाते हैं वो। जो प्रथम दृष्टया जांच में आया है, उस प्रथम दृष्टया जांच के हिसाब से उसमें प्रकरण 306 का पंजीबद्ध कर लिया है। राहुल जी हैं और डिसा करके हैं, इनके दो लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पड़ोस के ही रहने वाले हैं, परिचित हैं उनके, उन पर ये केस लगाया है। उनके मोबाइल और लैपटॉप अभी ओपन नहीं हुए हैं, उनको ओपन किया जा रहा है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। कुछ कानून बनाने का है क्या सरकार का कि ऐसा कानून बने कि जिससे लान चले ही नहीं चले? मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद प्रदेश के अंदर संपूर्ण प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया था। चूँकि अभी तक उसमें कार्रवाई जो हो रही थी, उसमें उस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए अब उसमें 1 साल से 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान और प्रस्तावित गृह विभाग ने विधि विभाग को किया है। और जो जुर्माना था अब उसको भी बढ़ा के 1 लाख रुपए तक ला रहे हैं, जिससे सख्त कार्रवाई हो सके। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है सरकार और इन पर हुक्काबारों पर अब प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी मसौदा जो है उसको मंजूरी गृह विभाग के द्वारा कानून विभाग को भेजकर दी गई है। वोट डाल दिया सर? हाँ, डाल दिया। और उन्होंने कहा मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी के लिए कोई ऐसी 2-3 तरह के विषय उद्भूत होते हैं, उनकी पार्टी का मामला है। वैसे तो नगरपालिका चुनाव में कहा था कि हम छोटे मोटे चुनाव में वोट नहीं डालते, मतलब संविधान पर विश्वास नहीं है पर संगठन पर विश्वास। और ऐसे चुनाव में वोट डालने गए जिसका परिणाम सबको मालूम है, कोई भी बता देगा कि कौन जीतने वाला है। जिसका परिणाम सबको मालूम है उसको आप वोट डाल के एक पॉलिटिकल जो है औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सर, कल ऐसा लगा कि कितना मजबूती देगा पार्टी संगठन सरकार? संगठन को भी मजबूती और सरकार को भी मजबूती। अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश में विकास की झड़ी लगाए हुए हैं। अगर हम पिछले 6 माह में देखें तो 6 उपलब्धियां मध्य प्रदेश को उन्होंने दी। आपको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे गौरव दिवस में, उस समय हमारे जनजाति भाइयों के लिए अनेक घोषणाएं की गई थी और अमल भी हुआ। उसके बाद वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन रानी कमलापति वाला सबसे पहला हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश को दिया। कल अमित शाह जी आए थे, सबसे पहला हिंदी का मेडिकल मध्य प्रदेश को दिया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कल ग्वालियर को दिया उन्होंने। हमारे जो महाकाल लोक का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण जनता को समर्पित किया, उसके पहले माननीय अमित शाह जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल को दी। एक तरह से मध्य प्रदेश के अंदर झड़ी लगी हुई है विकास की। और ये संदेश है कल की उनकी यात्रा का कि प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये विकास को और जनता की सेवा को प्राथमिकता देते हैं और कार्यकर्ता को इसमें जुटना चाहिए। सर, ये भी लगा कि सिंधिया जी का कद और बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सभी के कद बढ़ते हैं और मान लो उनका भी बढ़ा है तो हमारी पार्टी और परिवार के नेता हैं वो। इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए।
वो कार्यक्रम उनके विभाग का कार्यक्रम था, माननीय सिंधिया जी के विभाग का कार्यक्रम था।